इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए जहां पे सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है। 21 साल से लेकर के 35 साल एज लिमिट है और सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्ज़ाम होगा इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी 70,000 पर मंथ है। टोटल 543 वैकेंसी है। पैन इंडिया पे एप्लीकेशन प्रोसेस है और लास्ट डेट अप्लाई करने का 21 जून है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो 21 जून से पहले तक इसके लिए ज़रूर से अप्लाई कर देना। डेडिकेशन के साथ अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले कितना टाइम है हमारे पास इसके प्रिपरेशन में, ताकि आप एक सटीक रणनीति बना सके, एक स्ट्रैटेजी बना सके जिसके द्वारा आप प्रिपरेशन करें। दूसरा है कितने मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा पिछले जो 3 बार इसके एग्ज़ाम हो रखे हैं 2016, 2019 और 2021 के बिहाफ पर। तो इन तीनों रिकॉर्ड्स के बेसिस पर क्या कट ऑफ हो सकती है इस बार की और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग 2016 के बारे में बात करें तो 2016 में आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो टोटल वैकेंसी था वो 66 था। वहीं रिव्यू ऑफिसर की जो टोटल वैकेंसी थी वो 343 थी। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 250 मार्क्स का जो पेपर हो रखा था उसमें रिव्यू ऑफिसर का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 190 के आसपास गया था। वहीं एआरओ का जो कट ऑफ गया था वो 166 गया था। तो 250 में से आपका जो है 190 जो है कट ऑफ गया, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 76%। ठीक है, 76% के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गया है। ठीक है, उसी तरीके से जो ओबीसी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ओबीसी आप यहाँ पे देख रहे हो तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, 182 कट ऑफ गया है और यहाँ पे 158 कट ऑफ गया है। ठीक है, तो कट ऑफ का आपको ऑन एन एवरेज जो है आपको आइडिया लग रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 182 200 में से यानी 25 80 200 होता है ना, तो यहाँ पे 72%। ठीक है, ये 72% के आसपास कट ऑफ है, ये 76% के आसपास कट ऑफ है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो SC ST का 171 है, ST का जो है 153 है। उसी तरीके से यहाँ पे है विमेन का अलग से दिया है कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग 2016 के बाद 2019 को देखें, ठीक है, 2019 में आपका आरओ का जो टोटल वैकेंसी था वो 132 था। वहीं जो आपका कंप्यूटर असिस्टेंट दूसरा पोस्ट जो था उसका मात्र 15 वैकेंसीज था। वहीं 250 मार्क्स, तो 250 मार्क्स में जो आपका आरओ के लिए कट ऑफ गया था तो 250 मार्क्स में जनरल कैटेगरी में 212 कट ऑफ गया था। तो 250 में 212 यानी कितना परसेंट हो गया, तकरीबन 85% के आसपास हो गया। 25 80 200 होता है और 25 चौके 100, हाँ, तो वही तकरीबन आपका कितना हो गया, 85%, 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 85.0, वही 85 ऑन एन एवरेज आएगा, तो 85%। ठीक है, 85% कट ऑफ गया है यूआर के लिए। वहीं ओबीसी के लिए थोड़ा सा कम है, 25 80 200, यानी मतलब आपका समझ लो कि 80-81% जो है इधर गया है, फिर SC ST का इधर है। ठीक है, वहीं जो तीसरा वाला जो है आपका 2021 की बात करें तो 2021 में अगेन 250 मार्क्स का था। अब ये जो 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स में अगर देखोगे आरओ का जो कट ऑफ गया है वो 212 से लेकर के 220, यहाँ पे एक रेंज बताया गया है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो मार्क्स मेंशन करा गया था वो थोड़ा अलग था, परसेंटाइल बेसिस पे था। 2021 वाले में तो परसेंटाइल बेसिस पे था, तो ऑन एन एवरेज अगर निकालोगे तो आपका इसी रेंज में निकलेगा। ठीक है, परसेंटाइज में क्या होता है, एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं था तो एक रेंज पता चला था, तो एक रेंज के अनुसार 212 से लेकर के 220 के बीच में जो है ऑन एन एवरेज कट ऑफ गया था आरओ का। वहीं एआरओ का कट ऑफ देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है। कारण क्या है, एआरओ का जो है पोस्ट बहुत ज्यादा है, 350 पोस्ट है, तो अब वैसे लोगों ने भरा होगा दबा के। ठीक है, उसी तरह से आरओ का मात्र 46 पोस्ट है, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे ओबीसी का है, फिर SC ST का है। तो अगर देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट का भी लास्ट टाइम निकला है, जिसमें 207 जो है कंप्यूटर असिस्टेंट का कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 207.90 कट ऑफ है। ठीक है, यूआर कैटेगरी से। तो इसके बिहाफ पर अगर हम लोग 2026 के कट ऑफ को समझें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट दिखेगा। क्या ट्विस्ट है कि अभी तक हमने देखा कि 250 में 250 मार्क्स में सारी चीजें डिसाइड हो रही थी। यहाँ पे क्या है, इस बार से क्या करा है
कि आपका पहला जो पेपर है प्रीलिम्स वाला वो 200 मार्क्स का है, लेकिन ये जो 200 मार्क्स का पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ऑब्वियस है कि इससे कट ऑफ फाइनल डिसाइड नहीं होगा। दूसरा जो है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 150 मार्क्स का है, और इसके बाद फिर 50 मार्क्स का आपका कंप्यूटर टेस्ट है। तो यानी कि इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो 200 के अकॉर्डिंग बनने वाली है, 200 मार्क्स पे। ठीक है, तो 200 मार्क्स का इस बार जो होगा, ये जो 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है जो कट ऑफ बनेगा, अगर आप आरओ को देखोगे, ठीक है, जो आपका रिव्यू ऑफिसर है, इसमें यूआर की कट ऑफ 172 से 178 के बीच में जा सकती है 200 में। ठीक है, कितना हुआ यहाँ पे, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 हो गया, 2 × 8 = 16 और फिर 10 नंबर इधर हो गया, 2 × 5 = 10, यानी आपका 85% के आसपास। ठीक है, मतलब आपको कोशिश करना है कि 85% के आसपास मेरा भैया हमको एनी हाउ लेकर के आना है। वहीं एआरओ की बात करें तो एआरओ का आपका 171 से लेकर के 178 के बीच में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे देखोगे एआरओ की जो पोस्ट है वो 380 है, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे बच्चे जो है भर भर के अप्लाई करेंगे। और जो तीसरा है कंप्यूटर असिस्टेंट, अब यहाँ पे देखोगे पोस्ट कम है, लेकिन इसका कट ऑफ जो है 164 से लेकर के 170 के बीच में जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम पोस्ट है तो अप्लाई करने वाले कम ही होंगे, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। और उसी हिसाब से रिजर्व कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे मेंशन है, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है प्रीलिम्स का मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो जो स्टेज 2 है मेंस का जो मार्क्स होगा और जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, कि एग्जाम डेट कब हो सकता है आपका। तो अगर 2019 का साइकिल देखोगे तो 30 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिलअप यानी एप्लीकेशन का प्रोसेस चला था, और फिर तकरीबन 3 महीने के आसपास में फिर 12 जनवरी को जो है आपका पेपर हो गया। फिर यहाँ पे 21 वाले में भी वही सीन है, 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में जो है आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस चला था, और दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में इसका पेपर हो गया। तो उसी हिसाब से 3 महीने का टाइम आपको अभी मिलेगा। 1 जून से लेकर के 21 जून लास्ट डेट है इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस में। तो जून में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म होगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में जो है आपका पेपर हो जाना है। तो 30 30 60 30 90 90 डेज आपके पास है। ठीक है, 90 दिन आपके पास है। अब ये 90 दिन में आपको अपना बेस्ट प्रिपरेशन करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके ऊपर में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा कि आप 90 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें, ताकि सटीक वे में आप इसका सही तरीके से जो है प्रिपरेशन कर सके। बाकी अगर आप इसके कोर्सेस या टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो निशांत ही एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। वहां पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।